की जिंदगी का सबसे गुस्से वाला पल था। उसके सामने ही गरु ने जीनोस के शरीर को छलनी कर दिया और वो कुछ भी नहीं कर सका। वो बस देखता रह गया। अपना शिष्य यूं ही मर गया। वन पंच मैन के रीमेक में गरु को गॉड से ताकत मिल चुकी थी। अब वो हर लड़ाई से सीख सकता था और लगातार इवॉल्व कर रहा था। इस वक्त उसका मुकाबला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एस क्लास हीरो में नंबर 1 ब्लास्ट से भी वो डरा नहीं। उसके अंदर कॉस्मिक पावर्स लहरें मार रही थी और इतने सारे एस क्लास हीरोज के सामने ही उसने जीनोस को उठा लिया। उसे यकीन था अगर उसने जीनोस को मिटा दिया तो वो गंजा बंदा जरूर सामने आएगा। आसमान से खून की बारिश गिरने लगी। हर चीज इस भीषण विनाश की गवाही दे रही थी। और फिर साइटामा पहुंचा। जीनोस का जला हुआ शरीर देखकर वो एकदम टूट गया। वो बार बार उसका नाम पुकारने लगा। पुरानी सारी यादें उसके जहन में उमड़ पड़ी। इस बार वो सच में गुस्से में था, लेकिन गरु तो उसे प्रोवोक कर रहा था। तेरा शागिर्द बस इतना ही कर सकता था। पास खड़ा ब्लास्ट भी गुस्से में था। तू पहले क्यों नहीं आया? फिर गरु ने जीनोस का एनर्जी कोर उठाकर साइटामा की तरफ फेंक दिया। जमीन पर हीरोज की लाशें पड़ी थीं, जो हमेशा इनविंसिबल थे। वो अब बेबस लग रहे थे। साइटामा ने कोर को पकड़ते ही अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसे सिर्फ बदला चाहिए था। अगले ही पल उसने निकाली अपनी सीरियस पंच सीधा गरु की तरफ। गरु ने बिना समय गंवाए उसी पंच को डिवाइन पावर से कॉपी कर लिया। दोनों की पंचेस में इतनी एनर्जी थी कि पूरी पृथ्वी के उड़ने का खतरा था। ब्लास्ट ने तुरंत स्पेस वॉर्प टेक्निक का यूज करके उन्हें ट्रैप कर लिया, लेकिन अकेले उसकी शक्ति इतनी नहीं थी कि वो दोनों को दूसरी दुनिया में भेज सके। उसी वक्त कुछ और जिंदा हीरोज वहां पहुंच गए। चारों ने मिलकर दोनों की एनर्जी को रीडायरेक्ट किया। साइटामा और गरु की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सीधा आउटर स्पेस में जा गिरे और जाकर नेपट्यून से टकराने के बाद ही रुके। गरु उठा तो देखा सामने की एक और ग्रह पर साइटामा खड़ा था, रेडी फॉर राउंड 2। गरु ने ब्लास्ट से ली हुई स्पेस मैनिपुलेशन एबिलिटी को एक्टिवेट किया, लेकिन साइटामा ने एक ही किक से उस डायमेंशनल कट को तोड़ डाला। ये पावर्स देखकर गरु खुद शॉक्ड था और बिना कोई एक्स्ट्रा बात किए साइटामा ने फिर से पंच मार दिया। गरु सीधा आउटर स्पेस की तरफ उड़ा चला गया। इसके बाद उसने फिर से अपनी स्पेस एबिलिटी यूज करते हुए साइटामा पर अटैक किया, लेकिन इस बार साइटामा ने कुछ अपनी हथेली से ही उस स्पेस पोर्टल की डायरेक्शन मोड़ दी और फिर एक जोरदार पंच गारो के चेहरे पर, जिसने उसे हवा में उड़ा दिया। साइटामा ने उसे चेतावनी दी, अब ये छोटी मोटी स्पेस ट्रिक्स मत चलाना। गारो खुद भी हैरान था, कोई इंसान पोर्टल को हाथ से पकड़ के घुमा सकता है क्या? अब उसने अपनी क्लासिक फ्लोइंग वाटर रॉक स्मैशिंग फिस्ट की स्टैंस ली और साइटामा पर दोबारा हमला किया। लेकिन ये क्या, साइटामा तो उसकी हर मूव को बस देख रहा था, जैसे कोई वीडियो स्लो मोशन में चल रहा हो। उसने स्पेस पोर्टल्स को क्लेवरली यूज करके साइटामा को कंफ्यूज करने की कोशिश की। हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन उसने साइटामा की हर पंच को परफेक्टली कॉपी करना शुरू कर दिया और फिर उसी कॉपीड पावर से साइटामा पर ही हमला किया। ये पंच इतनी जबरदस्त थी कि धरती पर एक क्रेटर बन गया। एक्सप्लोजन थमा तो साइटामा के सारे कपड़े उड़ चुके थे। अब गारो को हराने के लिए साइटामा ने फैसला किया, अब उसी की टेक्निक से उसे जवाब दूंगा। साइटामा की सीरियस सीरीज चालू हो गई। पूरे सैटेलाइट की सतह सीधी उड़ गई। गारो उसे देखकर चिल्ला उठा, ये इंसान नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर है। ये था साइटामा का सीरियस टेबल फ्लिप, जिसने सैटेलाइट का आधा हिस्सा तबाह कर दिया। इसके बाद साइटामा ने भी वैसा ही मूवमेंट करना शुरू कर दिया जैसा गारो सब स्पेस में कर रहा था। साइटामा ब्रह्मांड में उड़ते पत्थरों पर बाउंसिंग कर रहा था सुपर स्पीड में। एक पल में ऐसा लगा जैसे हजारों साइटामा उस पर अटैक कर रहे हैं। गारो ने जल्दी से पोर्टल खोला बचने के लिए, लेकिन साइटामा पीछे ही पड़ा था। सीरियस पंच सीधा गारो की तरफ। गारो ने फिर से काउंटर किया और दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू हो गई। दोनों ही सब स्पेस पोर्टल्स का यूज कर रहे थे। आखिरकार साइटामा की एक पंच ने गारो को जमीन पर गिरा दिया। अब वो वहीं पड़ा था, साइटामा का सामना करने में असमर्थ। गारो समझ नहीं पा रहा था, मैंने तो वही ताकत यूज की जो उस गंजे ने, फिर भी हार गया कैसे? साइटामा ने चिल्लाकर कहा, और कॉपी कर मेरी ताकत, देखता हूँ कितनी दूर जा सकता है। और यही गारो को एक कड़वा सच समझ में आया। वो चाहे जितनी बार भी साइटामा की पावर कॉपी कर ले, लेकिन वो गंजा लड़का तो हर पल इवॉल्व कर रहा था। साइटामा बिना किसी ट्रेनिंग के भी कॉन्स्टेंटली शेप शिफ्ट हो रहा था, ग्रो कर रहा था। अब उसकी ताकत किस हद तक पहुंच चुकी थी, इसका अंदाजा किसी को नहीं। इतने में साइटामा को नीचे ठंड महसूस हुई। अरे यार, कपड़े नहीं हैं तो ठंड लग जाएगी। गारो की एक पंच को रोकते हुए साइटामा को छींक आ गई और उसकी करंट पावर इतनी ज्यादा थी कि छींक भी धमाका लग रही थी। गारो ने अपनी गर्दन एक साइड घुमा ली। उसे भी लग गया कि अब कुछ भी करना बेकार है।
ये उसकी और साइतामा की दूसरी टक्कर थी, लेकिन उसने अब भी उस गंजे लड़के को सीरियसली नहीं लिया था। उसकी निगाहें तो उस इंसान पर थीं जिसे लोग सबसे ताकतवर मानव कहते थे, बैंग। और बस यूं ही सीजन 3 का मेन